So once again, after a year, yes, I am back. So जो लास्ट वीडियो था ये चैनल पे वो लगभग एक साल पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, जो था 13 और 14 ऑफ सितंबर, और आज की डेट है 13 ऑफ सितंबर 2025 और लास्ट था 24 में. It's been a 1 year. I haven't posted a single video on this channel. Like I have posted some shorts as well, but they were like inconsistent and not. I was not satisfied with that. So today I am posting a video on this chapter in this channel. Like it's a complete personal video which will update me like where I was as on 13th of September 2025. एक साल में क्या क्या हुआ है, लाइफ जो रोलर कोस्टर राइड बनी है बता नहीं सकता हूँ. इतने सारे एक्सपीरियंसेस है जो मुझे रिकॉर्ड करने थे पर मैंने किया नहीं, बट कुछ किया भी है बट छूट गए हैं. बहुत सारी चीजें हुई है जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता था इस चैनल के थ्रू बट नहीं हो पाया. सो आई वांट टू एटलीस्ट रिवाइज दैट, क्योंकि मैं आगे जाके भूल जाऊंगा. आई एम गजनी पार्ट 2. सो पहली बात, जो ये चैनल पे नए हैं, इनफैक्ट सभी लोग नए होंगे जो भी देख रहे होंगे, बिकॉज आई डोंट नो कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, बट इट्स कंप्लीट पर्सनल टू मी. इफ नो वन वॉचेस आई डोंट केयर. सो हाँ, माई सेल्फ वंश परदेशी एंड आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम वर्धा, महाराष्ट्र. वर्धा एक छोटी सी सिटी है महाराष्ट्र में, नियर बाय टू नागपुर. एंड आई एम परसुइंग माई CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी. अलॉन्ग विद दैट आई एम डूइंग माई CS, बट CS लगभग छोड़े जैसा ही हो चुका है. एंड लास्ट वीडियो आई टॉक्ड अबाउट लाइक CFA, क्योंकि एक साल पहले मैं CFA की क्रेज में था, बट विद टाइम एवरीथिंग फ्लू एंड अब CFA दूर दूर तक के दिख नहीं रहा है. सो राइट नाउ माई करंट फोकस इज टू परस्यू माई CA एंड आई एम इन माई CA फाइनल. सो एंड आई हैव माई एग्जाम्स ऑफ CA फाइनल इन 2027, May 2027. सो उसके लिए प्रिपरेशन भी करना है, तो ये सारी चीजें है. बट दिस वीडियो इज पर्सनली 1 year मैंने क्या किया. हर एक महीने की मेरे पास कहानी है, वो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ. ज्यादा बोर नहीं करूंगा, मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो रखूंगा. बस जो हाईलाइटिंग चीज थी हर एक महीने की वो रिकॉर्ड करना है, बस और कुछ नहीं. सो स्टार्ट करते हैं सितंबर से. सितंबर वाज लाइक ऑफिस स्टार्ट, क्योंकि मैंने किया था, मेरा ऑफिस ज्वाइन हुआ था, ऑफिस इन द सेंस आर्टिकलशिप. सो आई क्लियर्ड माई CA इंटरमीडिएट इन जुलाई, 11th of July 2024 को मैंने मेरा CA इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर किया एंड वेंट फॉर ITOC ट्रेनिंग एंड केम बैक अराउंड अगस्त, एंड ऑफ अगस्त. सो करंट मतलब रफली ऑन पेजेस सितंबर से मेरी आर्टिकलशिप शुरू हुई है. सितंबर वॉज लर्निंग, क्योंकि मैं 20 से सारी चीजें छोड़ के गया था, तो वो सारी चीजें सीखी. एंड फ्रॉम अक्टूबर माई लाइफ चेंज कम्प्लीटली, एकदम ड्रास्टिकली चेंज आए, तो वो सारी चेंज बताता हूँ. सो अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर मेरी फर्म के पास में बहुत मतलब अब वो मेरी फर्म सिर्फ स्टैट ऑडिट में डील करती थी. सो वी हैड रियली गुड स्टैट ऑडिट्स, मतलब एकदम बड़े नहीं थे बट एक्सपोजर बहुत प्यारा था. सो आई वेंट फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जंगलों में गए भाई सिर्फ स्टैट ऑडिट करने के लिए. मतलब क्या हुआ, सो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ FDCM was the short form, Forest Development Corporation of India something. So this organization is based in Nagpur was the headquarter and मुझे बहुत सारे रीजन्स थे. सो हर एक रीजन में जाके हमको ऑडिट करना था. सो आई वॉज चूजन टू लीड दी नागपुर डिवीजन. सो नागपुर डिवीजन के अंदर में टोटल 5 सब डिविजन आते थे, तो वो सारों को ऑडिट के लिए मैं उस स्टेशन गया था अलॉन्ग विथ माई टीम. सो वी वर 3 पीपल्स इन द टीम. फर्स्टली भंडारा करके एक जगह है नियर बाय टू नागपुर, सो वहां पर गए. दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. मतलब कल जाना है मुझे और मेरे बॉस मुझे शाम को बता रहे हैं कि भाई कल निकलना है आपको. दिस इज हाउ इट वर्क. एंड फिर मैं घर पे फोन करके बोल रहा हूँ मम्मी मेरे को जाना पड़ेगा. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि भाई घूमने के लिए तो ज्वाइन किया था. आर्टिकलशिप का CA कर क्यों रहता है, मुझे घूमना बहुत पसंद है, सो वो मिलने वाला था. सो फर्स्ट वॉज दैट
एंड फिर वो सब हुआ। FTCM में बहुत घूमा मैं। FTCM में मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ, किन्वट गया हूँ, किन्वट की बिरयानी खाई है 40 रुपए की, दैट वॉज वेरी टेस्टी। एंड फिर यवतमाल करके एक सिटी है, वहाँ गए थे। एंड भंडारा, दिस वॉज दी FTCM एंड नागपुर वॉज दी। सो ये हुआ रिलेटेड टू ऑफिस। अब नवंबर में क्या हुआ, सो आई वॉज ऑन क्लाइंट ऑफ इंटरिम ऑडिट। एक स्कूल थी सरस्वती विद्या मंदिर करके, तो उसकी इंटरिम ऑडिट में बैठा हूँ। मुझे पता लगता है कि स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है अहमदनगर में। So, मेरी इच्छा हुई, मतलब चुन तो अपने को हमेशा बक करने की हर जगह रही है, तो इस बार सोचे करके देखते हैं। सो फर्स्ट टाइम आई गेट टू नो कि क्या प्रोसेस होता है पेपर प्रेजेंट करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। अगर आपको जानना होगा इस बारे में तो मुझे उस कमेंट कर देना, अगर कोई भी सुनना चाहे तो मैं डिटेल उस पर वीडियो बना लूँगा, फिर ऐसे ही बना लूँगा। अगर कोई ना भी बोले तो कभी मन हुआ तो कैसे करना है करके। सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस पेपर प्रेजेंटेशन एट स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस। सो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी कि मैं सिलेक्ट हो गया, बहुत खुश। एंड अहमदनगर गया, and on the expense of institute, ICAI Institute paid for me for my entire with that. And I got really good friends there. So वहाँ बहुत मजा आया। Like it was a 3-4 दिन का ट्रिप था, जहाँ से हम शिरडी भी चले गए थे, क्योंकि शिरडी was like nearby to that 80-100 kilometers. So we went शिरडी as well and मतलब घूमना भी हो गया और एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिला, एक्सपीरियंस बढ़िया मिला। So this was November. एंड दिसंबर वॉज प्रिटी नॉर्मल। दिसंबर में तो कुछ भी नहीं किया। जनवरी स्टार्टिंग से जो शुरू हुआ है एकदम जोरदार। सो लेट मी टेल यू, जनवरी स्टार्टिंग से हमारे पास में एक ऑडिट था, मतलब हमारे पास स्टॉक ऑडिट है जिसका नाम था पावरग्रिड। पावरग्रिड बहुत बड़ी कंपनी है एंड उसका स्टॉक ऑडिट करना है। सो वेरियस लोकेशन, मतलब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर उनको अलग अलग अलोकेट होते थे कि ये रीजन आप करोगे, ये रीजन आप करोगे। तो लास्ट टाइम दे वेयर इन 2024 दे हैव टू, उनको मिला था ये क्या नाम है, सदर्न रीजन। देन दिस टाइम दे गॉट द वेस्टर्न रीजन इटसेल्फ। सो विद इन अराउंड विदर्भ दे हैव टू डू एवरीथिंग। सो उस समय हमें बहुत सीखने को मिला, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती कैसे है, स्टाफ क्वार्टर कैसे होते हैं, उनका स्टे कैसा होता है, गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुझे वहाँ 100 मीटर दूर जाना, 100 मीटर दूर के लिए मेरे से 1 किलोमीटर दूर से गाड़ी आ रही है जस्ट टू पिक मी अप। एंजॉय दैट। ये सारी चीजें हुई। फिर हुई जनवरी की बात। आज जनवरी में तो सिर्फ पावरग्रिड स्टार्टिंग का था, लाइक 7 to 8 तारीख तक तो मैंने वहां पर ये किया। एंड उसके बाद आया युवा उत्सव। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं CS भी कर रहा हूँ। तो CS इंस्टीट्यूट का एक फ्लैगशिप इवेंट होता है युवा उत्सव करके, जो वो हर साल करवाते हैं। तो मतलब उनका समझ लो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल सकते हो उनका। सो उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वेन्यू हमेशा चेंज करते रहते हैं। सो फ्रॉम द लास्ट 2 years आई एम गोइंग देयर। लास्ट ईयर वाज दिल्ली, दिस ईयर इट वाज अहमदाबाद। सो अहमदाबाद घूमने को मिला विद इंस्टीट्यूट मनी, ICSI इंस्टीट्यूट मनी, एंड बहुत मजा आया। आई पार्टिसिपेटेड इन द 2 events, दोनों में फेल हुआ। और वहां पर ऑन स्पॉट एक इवेंट में मैंने रजिस्टर किया अपने आप को एंड आई वॉन्ट द गोल्ड मेडल इन दैट। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट जो नागपुर चैप्टर था उसके एक ट्रॉफी नहीं आ रही थी, एक ट्रॉफी वॉज इन चेस एंड सेकंड वॉज माइन। अब वो बताऊंगा नहीं काय में जीता मैं, पर जीता एंड दैट टू गोल्ड मेडल। सो आई गॉट दी प्राइज फ्रॉम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ICSI इंस्टीट्यूट। या दैट वॉज ट्रू। ये हुआ युवा उत्सव की कहानी। तो युवा उत्सव के ऊपर भी एक वीडियो बन सकता है। देन अब आ गई है बात फरवरी की। सो जब युवा उत्सव से वापस आया तो कुछ मतलब वहां पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे। सो उसमें से एक टीम थी कोल्हापुर की एंड आई accidentally saw on institute's portal, ICAI Institute portal, there is a state level conference of in Kolhapur. So मैंने फिर से रजिस्टर कर दिया because there is a institute permits you to conference in a financial year, not in the calendar year but in financial year दो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो मैंने पहला कॉन्फ्रेंस कर लिया था अहमदनगर में, दूसरा कॉन्फ्रेंस के लिए मैं निकला हूँ कोल्हापुर।
कोल्हापुर में भी सिलेक्शन हो गया एंड आई कॉल्ड माय वन ऑफ माय फ्रेंड। सो मैंने ओसी ट्रेनिंग के लिए पुणे गया था, तो वहां पर कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिले थे जो कोल्हापुर से आए हुए थे। सो उनको कॉल किया, भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है, तू अवेलेबल रहेगा क्या, तू एग्री आर्टिकल चिपका चल है। एंड ही सेड दैट मैं भाई टेक्निकल कमिटी में हूँ एंड आई वाज शॉक्ड। सो ही वाज देयर एंड यहाँ के भी थे आईसीएसआई में जो मैं मिला हूँ युवोत्सव में। सो वो दोस्त भी मिल गए, उन्होंने मुझे कोल्हापुर घुमाया। कोल्हापुर एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड एंड रीइंबर्समेंट क्या जोरदार आया था, दैट वाज द थिंग। सो ये हुई बात फरवरी की। अब मार्च वाज अगेन लाइफ चेंजिंग बिकॉज आई जॉइंड विकासा। सो जनवरी में जब मैं पावर ग्रिड कर रहा, मेरे साथ में एक सीनियर थे हमारे, अल्तमश खान करके। सो आज I came in touch with him and asked him about he was past Vikasa member of Nagpur branch. So I asked him कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे सिलेक्शन। मुझे डर लगता था भाई कैसे सिलेक्शन होगा, इतनी बड़ी कमेटी है, नागपुर इतना बड़ा है, कितने सारे लोग हैं, क्या कंपटीशन रहता होगा। तो देन आई टू नो अबाउट विकासा फ्रॉम हिम एंड ही गाइडेड मी कि कैसे करना है करके। एंड इन मार्च आई गॉट नॉमिनेटेड एंड एज वेल एज इलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट एज अ मैनेजिंग कमेटी मेंबर। मतलब अभी तक के पोजीशंस भी दिए इन लोगों ने, क्यों वो नहीं पता, बट है विकासा कमेटी में पार्ट बन गए। और वो तो मजेदार इवेंट था भाई, इंस्टीट्यूट के मतलब आईसीएसआई के जो चेयरमैन है, सब चीजें जो एकदम कमेटी वाले हैं, एकदम हायर अथॉरिटी, उन सब के साथ में आप रहने को मिल रहा है आपको। दैट वाज द थिंग। फिर हुआ अप्रैल। नाउ अप्रैल में दो तीन चीजें हुई। तो मेरा एक दोस्त था इलियास पठान करके, ही अप्रोचेस मी कि भाई हमारी फर्म में बैंक ऑडिट है एंड वी नीड अ आर्टिकल टू गो विद अस टू ऑडिट एसबीआई वन ऑफ द ब्रांच इन पुणे। तो मुझे तो बैंक ऑडिट करने का चुल मचा हुआ था कि भाई घूमने को भी मिल रहा है और काम भी सीखने को मिल रहा है। बैंक ब्रांच ऑडिट मतलब ऐसे मेरे फर्म में एक्सपोजर था नहीं, मेरी इच्छा हुई, मैंने उसको बोला हाँ भाई मैं इन हूँ, आ रहा हूँ। देन आस्क्ड माय बॉस कि भाई सर जाना है मुझे, आप जानते होंगे क्या। सो सर बोले कि नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे ऑडिट पेंडिंग है एंड तेरे बैंक ऑडिट करवाना है ना, मैं करा रहा हूँ। तो उन्होंने अभी तक तो करवाया नहीं है, जो भी है करवा लीजिए आपको पता नहीं। तो ठीक है, तो वो हुआ। उसके बाद में वाइजैक हैपेंड। सो वी हैव अ लिस्टेड क्लाइंट स्टैच ऑडिट इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ वाइजैक गया, उनका हेडक्वार्टर वहाँ था, मतलब कंपनी वाज बेस्ड ऑफ दैट। इट वाज फैक्टर अलॉयज लिमिटेड करके कंपनी थी। सो ऑपरेशंस बंद थे उनके, वहाँ घूमे। वाइजैक क्या खतरनाक सिटी है, जो मजा आया है, बीचेस, फूड, एवरीथिंग। एंड सब तो यही खर्चा कर रही थी, कंपनी स्पेंड कर रही थी, लग्जरियस स्टे, मुत्तू अन्ना के हाथ का खाना जोरदार, वहां पर पप्पू खाया, क्या क्या नहीं खाया, जोरदार मजा आया। सो दिस वाज अप्रैल। अगेन मई से हमारी शुरू हो गई थी नाटकॉन की तैयारी। सो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनना चाहिए, मई से लेके जुलाई तक का। मई से लेके जुलाई आई वाज मैनेजिंग ऑफिस एज वेल, विकासा एज वेल, बिकॉज विकासा का मेन इवेंट होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट ईयर में। सो नागपुर को नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला एंड आई गॉट एंगेज इन दैट, बट आई वाज द ओनली स्टूडेंट हु टुक अ हॉलीडे फॉर 3 or 4 days फ्रॉम द ऑफिस फॉर दिस थिंग। अदरवाइज सबने महीने भर की छुट्टियां ली थी, महीने भर बोल सकते हैं 10-15 दिन जो भी है। मैंने सबसे कम दिन की छुट्टियां ली थी और मैनेज किया था एंड आई लीडेड द केटरिंग कमिटी। और क्या दोस्त बने हुए भाई, सब भाई बने हैं, तो दोस्त भी बोल नहीं सकते उनको। एंड फिर अगस्त हुआ। सो इन द लास्ट मंथ ऑफ जैसे ही विकासा का नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की मुझे करना था। आई वाज कंफर्म कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है ऑर्गेनाइजेशन में, केकेएम में, बिकॉज आई एक्सपीरियंस एवरी स्टैट ऑडिट ऑफ देयर एंड और सीखने की इच्छा नहीं हो रही थी। स्टैट ऑडिट घूमने को मिल रहा था, मजा आ रहा था, बट आई वांट समथिंग डिफरेंट। सो आई केम हियर, आई लुक्ड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट वन, एंड दैट टू जस्ट बिकॉज ऑफ विकासा। जस्ट बिकॉज ऑफ विकासा आई गॉट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड ऐसा नहीं कि भाई रेफरेंस वगैरह खुद के दम पे ली है, बस सोर्स विकासा था। सो उसकी भी कहानी बताऊंगा जरूर नेक्स्ट वीडियो में पक्का। एंड सितंबर इज ऑन बोर्डिंग। अभी भी मैं जो होटल में रुका हूँ,
सो राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन अ होटल जिसको कंपनी ने बुक किया है मेरे लिए फॉर 7 to 10 days. सो करंट अरे हाँ मैंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया. सो currently I am working in KFin Technologies, a listed company. We are a share transfer agent and we do various other things as well. So अभी वहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ. And just right back there is my office. Here we have 2 offices, one in the Hyderabad city center and another in outskirt. यहाँ पर बहुत दिक्कतें और ये सब चीज़ें हैं. दिक्कतें मतलब खाने पीने की. Otherwise people are so good and everything. So this is my short video about what I did, what I am currently, and अब फ्यूचर की बात करते हैं भाई. So अब क्या करना चाहिए ये बताओ, क्योंकि एडिटिंग इज द मेन थिंग. मैं वीडियोस तो बना लूँगा पर समय कहाँ है, बंदे के पास में समय कहाँ है एडिट करने के लिए. बट यही है कि मैं रोते रहूँगा तो बनेगा भी नहीं. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट दिस थिंग. एटलीस्ट कुछ तो भी करते हैं, कुछ डेडिकेटेडली करते हैं. एंड आई हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर माय सीए फाइनल एज वेल. सो अभी उससे ही रिलेटेड कुछ बनाते हैं या फिर इंडस्ट्रियल के लिए कुछ बना, मतलब बाकी बच्चों को भी गाइड करें वैसा भी कुछ करते हैं, या फिर खुद के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बाय बाय. क्या भाई आए इन लोगों ने दिया.